Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am from Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture number 8. The part is BS English 4th semester and the subject is the morphology and syntax. Today's topic is complement. Lecturer, my name is Ikra Khan. Okay, now we will start our today's lecture with the topic of complement. जी स्टूडेंट्स, ये है इंडिकेट वेदर द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स ग्रुप और ग्रुप्स आर, ठीक है। यानी उन्होंने इस तरह से इसको बनाया है। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्लीमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, वो इसमें नहीं है। काइंडली आप उसको नोट कर लें। जी, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है अ नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग रिक्वायर्ड टू मेक अ ग्रुप कंप्लीट, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करती हूँ। अ नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग रिक्वायर्ड टू मेक अ ग्रुप कंप्लीट। वन और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस गवर्न्ड बाय अ वर्ब और बाय अ nominalizations और a predicative adjective that complete the meaning of the predicate। अच्छा, जो complements होते हैं इसकी डेफिनेशंस आपको भी मिल जाएंगी, नेट पे भी हैं बहुत अच्छी सी भी, जो मैं है मेंशन की हुई हैं उधर। जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये प्रेडिकेट के मीनिंग्स में जो है मीनिंग्स को इंक्रीज़ कर देता है, यानी उसमें और इजाफा करता है, बात को मुकम्मल करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं टू ऐड समथिंग द मीनिंग ऑफ अ प्रेडिकेट, ठीक है। तो वो भी जो है वो सही होगा, लेकिन इसकी 2-3 एग्जांपल्स होम मिनिमम आपके पास, जो आप राइट करें विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं इधर से हम। जी, यहाँ पे देखें DO है फर्स्ट पे, जो आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कॉम्प्लीमेंट्स में हम जब कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। DO मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस तरह मतलब ये उसका सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना कोई, तो वो उसकी बात हो रही होती है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो जैसे मतलब आप लिख देते हैं लास्ट में आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड्स। अब आई राइट अ लेटर जो है वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू द फ्रेंड्स जो है वो इनडायरेक्ट भी उसको बोल सकते हैं, और उसको जो है वो आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, और CAG जो है वो AG एडजेक्टिव है, C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, यानी CAG कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडजेक्टिव। और AVAL एडवर्बियल, ठीक है। AVAL जो होगा वो एडवर्बियल है। अब ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें काउंट हो रही हैं, वो हम देखते रहेंगे, साथ साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे। जी, फर्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है इधर वो है जिम डाउट्स डैट ही कैन पास द कोर्स। अब ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। कैसे? जिम डाउट्स डैट ही कैन पास द कोर्स। अब उसको, जिम को जो है वो डाउट है डैट ही कैन पास द कोर्स। अब देखें ये जो है ना ही कैन पास द कोर्स, ये पूरा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद जिम इज़ डाउटफुल दैट ही कैन पास द कोर्स। अब देखें इसमें जब डाउटफुल आ गया है तो वो एडजेक्टिव हो गया। डाउट था तो वो एक आम सेंटेंस के तौर पे यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे है डाउटफुल, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। जिम इज़ डाउटफुल ऑफ पासिंग द कोर्स। अब डाउटफुल फिर आ गया इसमें भी, और पासिंग द कोर्स आ गया, ये भी एडजेक्टिव है। जब हम वर्ब को जो चेंज करके उसमें कोई किसी तरह की जो है वो मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उनमें किसी तरह की कोई क्वालिटी ऐड कर देते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको पहले एडजेक्टिव की टाइप्स में भी बताया था,
तो वो होंगी एडजेक्टिव में ही काउंट होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है जी, नेक्स्ट एग्जांपल वाली जो है वो है 14th वाली, वी वर रिलुक्टेंट टू लीव। अब ये जो रिलुक्टेंट है ये भी एडजेक्टिव है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट। Jane learned that something unpleasant had happened। अब ये एक सेंटेंस है, Jane learned that, learned जो है वो ऑब्जेक्ट वर्ब है, Jane सब्जेक्ट है, that something unpleasant had happened ये सारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद 16 वाली, Jane was conscious that something unpleasant had happened। अब देखें, Jane was conscious that something unpleasant had happened। अब इसमें conscious आ गया, अब ये वर्ब तो नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे सेंटेंस में वर्ब नहीं होता उसकी जगह एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जब वर्ब होंगे तो हमें पता होगा कि ये वर्ब है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और आगे 17th में देखें, Juliet forgot that she had a job to finish। Juliet forgot that यानी forgot जो है वो वर्ब है, that she had a job to finish ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Juliet became forgetful। अब देखें, जैसे वो बात मैंने आपको पहले की थी कि वहाँ पे डाउट था तो डाउटफुल आ गया, अब यहाँ पे forgetful है तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा, इजी है। अच्छा, अभी तक हमने एडवर्बियल जो है सेंटेंस में नहीं देखा था, वो जो है एग्जांपल आ गई है 19 पे देखें, जेरी वाज सिक व्हेन द गेम बिगिन। अच्छा, अब एडवर्बियल कैसे होगा, एडवर्ब क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखें कि वर्ब यानी वर्ब जो है वो आपका जो भी वर्ब होगा, एक्शन वर्ड्स होते हैं, स्टेट वर्ड होते हैं कुछ, और डूइंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का काम का करना या होना जिसमें आपको नज़र आ रहा है वो वर्ब है। अब जो वर्ब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या वर्ब की मीनिंग्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एडवर्बियल्स हैं, एडवर्ब्स होते हैं वो। अब यहाँ पे देखें, जेरी वॉज सिक व्हेन द गेम बिगिन। अब यहाँ पे गेम बिगिन ये जो है वो सिक्स से जो है वो रिलेट कर रहा है कि जब शुरू हुई है गेम तो वो बीमार हो गया, यानी सिक्स से जो है वो गेम बिगिन का रिलेशन है, तो ये एडवर्बियल होगा, ठीक है। इस तरह की और एग्जांपल्स आएंगी जिससे आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। 20th देखें, द लैड वाज अफ्रेड ऑफ वेंचरिंग इनटू डीप वाटर। अब देखें, इसमें लेड वॉज अफ्रेड, डर जो है ये भी नेगेटिविटी में आता है, फियर है, जैसे डर है, अफ्रेड है, फ्राइटेंड है, जो भी इसमें आ जाते हैं वर्ड्स वो एडजेक्टिव्स होंगे, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव होगा। जी, अब है मिसेस ब्राउन वाज डिवोटेड टू हर डॉटर। डिवोटेड, ये देखिए, मतलब मिसेस ब्राउन ने अपनी जो है वो अपनी बेटी के लिए अपने आप को डिवोट कर दिया, यानी वक्फ कर दिया, तो वो क्या होगा कि डिवेक्टेड जो है वो डिवोटेड जो है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में आता है, तो यहाँ पे ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। अब है एक्सरसाइज नंबर 2, अंडरलाइन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द नाउन, अब हमने कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द नाउन यानी नाउन कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो उन सेंटेंसेस में जितने भी आ रहे हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट्स उनको अंडरलाइन करना है, और यहाँ पे हुए हुए हैं, ये देख लें। जी, देखें 0 पे, हिज ऑफर टू बाय द होल लॉट वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। हिज ऑफर टू बाय द होल लॉट होती है ना वो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हिज ऑफर टू बाय द होल लॉट। देखें, टू बाय द होल लॉट,
ये है आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट, यानी ये नाउन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी उसने क्या एक्सेप्ट किया, पूरी जो है वो लॉट ख़रीदने के लिए उसने इस ऑफ़र को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पूरी लॉट ख़रीदना जो है ये रिलेट कर रहा है आपके नाउन से। तो ये हो गया आपकी नाउन कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है वी हेयर्ड ऑफ टॉम्स अटेम्प्ट टू रेज मनी फॉर द नीडी। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो सेंटेंस को हटा के, जिस तरह अगर हम फर्स्ट में देखें, सॉरी ज़ीरो में, हिज ऑफर वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर हम अंडरलाइन वाली को हटा दें, अगर आपका सेंटेंस जो है उसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, यानी उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब भी आ रहा है और समटाइम्स ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो आपके सेंटेंस में मज़ीद इन्फॉर्मेशन डाल के ऐड कर देता है समथिंग एंड टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। उसकी सेंस को और ज़्यादा अच्छा कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। अब अगर हम इसको पढ़ें, हिज ऑफर वाज एक्सेप्टेड, तो ये भी सेंटेंस है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं हिज ऑफर टू बाय द होल लॉट, तो ये कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सेकंड में देखें, वी हेयर्ड ऑफ टॉम्स अटेम्प्ट, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं अगर हम वो ऐड कर देते हैं, यानी अगर हम वो कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड कर देते हैं जो कि नाउन कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो ये ऐड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। इस तरह थर्ड में देखें, आगा नीडिड समबडी टू लव, इसमें नहीं है नाउन, इसमें नाउन कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है। बिकॉज अगर हम देखते हैं कि अगाथा नीडिड समबडी टू लव, अगाथा नीडिड टू लव, तो भी हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे समबडी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हैरीज इंटेंशन, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। बट टू रजिस्टर लेट, ये नाउन, ये हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और फोर्थ में देखें, इट वाज थ्रिलिंग गेम टू वॉच, इट वाज अ थ्रिलिंग गेम टू वॉच। अब देखिए, इट वाज अ थ्रिलिंग गेम, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर हमने टेंस बनाना है, टू वॉच हम इसमें ऐड करेंगे तो ये एक सेंटेंस है, इसमें कोई जो है वो नाउन कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देयर होप वॉज स्ट्रॉन्ग, सेंटेंस है। टू विन जो है वो हमारे पास नाउन कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह आगे है रॉबर्ट्स रेजोल्यूशन सून फेडेड अवे। अब देखें, इसमें जो अंडरलाइन है, टू प्रैक्टिस डेली, अब ये हमारे पास है नाउन, क्योंकि ये नाउन से रिलेट कर रहा है आपके रॉबर्ट से, ठीक है। टू प्रैक्टिस डेली। देयर इज़ अ मैन टू एडमायर, इसमें नहीं है, जो है हमारे पास नाउन कॉम्प्लीमेंट है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जी नेक्स्ट है, फादर्स ऑर्डर वॉज सडनली ऑबेड। अब देखें, टू स्टे अवे फ्रॉम द टेलीफोन, यानी फ़ोन से दूर रहने का जो हुक्म था उसको सडनली ऑबेड, यानी फ़ौरन से जो है वो उस पर अमल किया गया, माना गया, ठीक है। तो टू स्टे अवे फ्रॉम द टेलीफोन, ये जो है ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। वी अप्रूव्ड जोसेफन्स डिटर्मिनेशन टू लिव विद इन हर बजट, तो टू लिव विद इन हर बजट, आप देखें यहाँ तक भी कंप्लीट होता है सेंटेंस डिटर्मिनेशन तक, तो ये हमारे पास नाउन है कॉम्प्लीमेंट। आगे है 10th पे, द असर्शन दैट वुमेन्स आर पुअर ड्राइवर्स डज नॉट होल्ड अप अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब देखें, अगर हम अंडरलाइन वाला जो है वो इसमें से माइनस कर दें, द असर्शन डज नॉट होल्ड अप अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। इस तरह से डैट वुमेन आर पुअर ड्राइवर्स जो है वो नाउन कॉम्प्लीमेंट है, और वो इस टेंस को जो है वो कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट ऐड हो गया इसमें, इसको इसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है।
एक्सरसाइज 3 है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। अब इसमें सब्जेक्ट्स को ऐड करना है, अंडरलाइन करना है, सॉरी। It is odd that the tree fell in that direction. It occurred to me that the road might be impassable. अब ये सारे जो हैं वो सब्जेक्ट हैं इसमें, क्योंकि it is odd that the tree fell in the direction. It occurred to me that the road might be impassable. It is hard to see the differences. It does not matter whether she wears the green or the yellow suit. It is necessary that you write a tactful letter. ठीक है। अच्छा, अब आपको इसके कुछ और जो है वो बताती हूँ इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्स में, ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इजी हो। जी, अब ज़रा आप इसको देखिए अगर, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ हुए हैं वो देख लें। SV है, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें है। सेंटेंस अगर हम देखें एग्जांपल्स, यहाँ फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट रो फंक्शंस की है, जो कॉलम बने हुए हैं फर्स्ट जो कॉलम है वो फंक्शंस का है। सेकंड जो है वो बताया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनके बताए हुए हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, कैटेगरीज बताई हैं। और जो थर्ड वन है कॉलम एग्जांपल्स हैं उसमें। अब फर्स्ट फंक्शन देखेंगे हम और एग्जांपल्स देखेंगे। SV यानी सब्जेक्ट है और वर्ब है, द ट्रैम्प लाफ्ड। SV है और OD यानी ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर OI है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखें, मैरी फाउंड अ डायरी, सिंपल है ये। और SV और AD यानी एडजेक्टिव इसमें है, द ट्रैम्प लीन्ड टुवर्ड द गर्ल्स। अब इसमें जो लीन्ड है वो देखें जी, S है, V और V के साथ इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। S है सब्जेक्ट है, V से वर्ब है और वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। जैसे है बिल स्टार्टेड टू रीड। अब स्टार्टेड टू रीड तो ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी वर्ब से रिलेटेड जो है वो वर्ब में जो है वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड हुई है, तो ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा, स्टार्टेड टू रीड, ठीक है। अब है सब्जेक्ट है, वर्ब है और प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। He seemed tired, ठीक है, he seemed tired, okay? अब देखिए इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, बट टायर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। अब 6 वाले में SV, OI और OD यानी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट भी है और डायरेक्ट भी है। He told a girl, एन इंटरेस्टिंग जो है वो इनडायरेक्ट है और स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। He told a girl स्टोरी एंड अ स्टोरी, तो ये हमारा जो है वो एक सेंटेंस बनता है। अगर इसमें एन इंटरेस्टिंग ऐड कर दिया है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया एन इंटरेस्टिंग, और स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अब सब्जेक्ट है, वर्ब है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही सेंट अ लेटर। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कोई इस तरह से बात करते हैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में भी आ सकते हैं। अब ये देखें, जैसे यहाँ है ही सेंट अ लेटर टू जॉन। अब लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू जॉन इनडायरेक्ट है, या टू फ्रेंड्स होता कुछ भी तो वो इनडायरेक्ट होता। SV है और यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एडजेक्टिव्स है। अब देखिए वो किस तरह से आ रहा है। John put a book on the shelf. सॉरी, ये एडवर्ब है जी। जॉन पुट अ बुक ऑन द शेल्फ। अब जो पुट है ये वर्ब है, तो वर्ब से रिलेटेड यानी शेल्फ पे रखा जा रहा है, तो जो ऑन द शेल्फ है वो एडवर्ब है, ठीक है। अब देखते हैं 9th वाला। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। ही कॉल्ड हर अ क्लेवर गर्ल। अब ही सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर। अब क्लेवर गर्ल यानी उसमें
मॉडिफाई किया है इसमें, तो वो नाउन को किया है, तो ये इसमें नाउन को नहीं, सॉरी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को किया है। तो प्रोनाउन को, नाउन को जो, या फिर वर्ब को जो है वो करे, या अदर एडजेक्टिव को, तो वो होगा एडजेक्टिव। अच्छा, अब इसमें कॉम्प्लीमेंट आ गया, आ क्लेवर गर्ल, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ही सा बिल रन, उसने बिल को भागते हुए देखा। अब है रन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का, क्योंकि सा देखा है भागते हुए, तो वो रन से रिलेटेड है यानी वर्ब से, तो वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। लास्ट एग्जाम्पल, द म्यूज़िक मेक्स मी नर्वस। अब द म्यूज़िक जो है वो सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नर्वस ये कॉम्प्लीमेंट है। जी ये देख लें, हेयर आर सम काइंड्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब्स WRT, जो कि यहाँ रिटन फॉर्म में है। देयर ऑब्लिगेटरी कॉम्प्लीमेंटेशंस, देयर सेलेक्शंस और सब कैटेगराइजेशंस, ठीक है। अभी देख लेते हैं जी, इसमें देखते हैं। अच्छा, ये भी है कॉम्प्लीमेंटेशंस ही हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्स ही हैं, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी हैं। इसमें ये होता है कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, वर्ब से जो है वो रिलेटेड होते हैं। अब जैसे इंट्रांजिटिव है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी नो ऑब्लिगेटरी कॉम्प्लीमेंट। अब जो मोनो ट्रांजिटिव है इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, तो 1 ऑब्लिगेटरी कॉम्प्लीमेंट। डाई ट्रांजिटिव में 2 होते हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो 2 ऑब्लिगेटरी कॉम्प्लीमेंट्स यूजली इंक्लूड्स 2 NP, यानी 2 noun phrases. Complex transitive, 2 obligatory complements, the second one is a complement। यानी इसमें जो होता है 2 ऑब्जेक्ट होते हैं और एक जो होता है वो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड वाला जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में, ठीक है। ये इसका एक जो है वो छोटा सा आपको एक दिखा दिया कि किस तरह से इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। जी, आई होप आपने जो है वो इस कॉम्प्लीमेंट को जो है वो अच्छी तरह से समझा होगा कि ये क्या है। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू ऐड द मीनिंग ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में जो है वो ऐड होता है और इसके मीनिंग्स में जो है वो इजाफा करता है और जो है कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस के साथ मिलकर, ठीक है। तो इसकी जो टाइप्स थी वो भी मैंने आपको बताई हैं कि नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, वर्बियल होते हैं इसमें डिफरेंट। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव था, इंट्रांजिटिव था, मोनो ट्रांजिटिव था, डाई ट्रांजिटिव था और इंट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव था। उसको हमने जो है वो डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इसके जो है वो डायग्राम्स को भी देखा है, जो कि कॉलम्स के जो है वो आपने देखा है शेप में बना हुआ था, जिसमें हमने 3 कॉलम्स के तौर पर उसको बनाया था। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे यानी शॉर्ट फॉर्म्स, और उसको जो है वो बनाया था। फिर हमने उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग लिखा, कैटेगरीज और एग्जांपल्स थी। तो आई थिंक ये बहुत इजी था समझना भी और उसको करना भी। क्या जो ये कॉम्प्लीमेंट है उसको किस तरह से जो है हम सेंटेंस में ऐड करते हैं, और एटलीस्ट आपने कॉम्प्लीमेंट्स की 3 से 4 जो हैं वो डेफिनेशंस को देखना है, और आपको जो उसमें से अच्छी लगती है एटलीस्ट 2 जो है वो आप मिनिमम उसको करेंगे, लर्न करेंगे, उसको राइट करेंगे जब भी ये टॉपिक होता है, तो इसको हम इस तरह से जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने आज के इस छोटे से लेक्चर को जो है वो अच्छी तरह से समझा होगा, समझ आई भी होगी आपको, और इसको कम्प्लीटली आपने देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स, प्रेडिकेट्स और एडजेक्ट्स की, ठीक है। हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है वो थोड़ा डिटेल में भी करने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए हमें ज़्यादा मटेरियल मिले और हम उसको कंप्लीट करें। अब के लिए जो है वो इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू।